तो आज से मैं एक न्यू मानवा को शुरू करने वाला हूँ क्योंकि पहले वाला मानवा अभी ख़त्म हो चुका है। मैं तुम्हें इस मानवा के बारे में पहले कुछ बता देता हूँ। हमारा एमसी होता है जो पूरी तरह से नाला होता है एक्टिंग के मामले में। अचानक से उसको एक सिस्टम मिल जाता है जो पूरे स्क्रिप्ट को एब्जॉर्ब करने के बाद उसके दिमाग के अंदर सारे कैरेक्टर को दे देता है, जिससे कि उसका एक्टिंग टॉप नॉच हो जाता है। और हर एक डायरेक्टर सिर्फ हमारे मेन कैरेक्टर के साथ एक्टिंग करना चाहता है और उसके बहुत सारे फैन बेस भी हो जाता है। तो ऐसा ही ये मानवा होने वाला है, बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को, जिसका कि नाम होता है जाई, जो कार पे बैठते हुए किधर पे जाने लगता है। तभी उसका मैनेजर बोलता है, जाई तुम हमेशा 2 स्क्रिप्ट अपने हाथों में क्यों रखते हो। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी स्क्रिप्ट मेरे से गुम हो जाए, तो मैं दूसरा प्रिपेयर करके रखता हूँ। उसका मैनेजर बोलता है, सच में जाइए तुम बहुत ज़्यादा सीरियस हो अपने काम को लेकर। सच में, चलो हम लोग फिर जाके कुछ खा लेते हैं पहले। जाई बोलता है, ठीक है कोई बात नहीं। फिर जाई मानवान सोचता है, मैंने झूठ बोला है इस बंदे से, क्योंकि मैं 2 स्क्रिप्ट रखता हूँ। इसका 2 रीज़न है। पहला रीज़न है ये चीज़, जो हमें कुछ देर के बाद ही पता चल जाएगा। दूसरा चीज़ होता है ये चीज़ मेरे लिए। जो पहला स्क्रिप्ट था उसके ऊपर जाई अपना हाथ रखता है, जिससे कि बिजली निकलने लगता है। हम देखते हैं जाई के सामने अचानक से सिस्टम आ जाता है, जहाँ पे लिखा होता है यूथ ड्रामा पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो चुका है, क्या तुम भी इसको एब्जॉर्ब करना चाहते हो। फिर जाई बोलता है, दूसरा रीज़न है मेरे लिए, जो मैं खुद ये एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। जो दूसरा स्क्रिप्ट होता है वो जाई एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये सारी चीज़ों का शुरुआत हमें दिखाया जाता है। हम एक मैनेजमेंट टीम का बोर्ड देखते हैं, जहाँ पे लिखा होता है L&K। एक मैनेजमेंट टीम होता है जिसका लीडर होता है पार्क चान इक। हम एक बंदे को देखते हैं जो मोबाइल पे किसी को बोल रहा होता है, क्या पहले से ही बी रैंक का टीम शूटिंग करने के लिए चला गया है। मैंने तो बहुत जल्दी आपको फ़ोन लगाया था, मगर आप ऐसा कैसे कर सकते हो। नहीं, मैंने आपके फ़ोन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया था। आप ऐसे कैसे फालतू बातें कर रहे हो। फिर ये सारी बातें करने के बाद ही वो मोबाइल काट देता है फ़ोन को। ये सुनने के बाद जो बंदा फ़ोन पे बात कर रहा होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है उसके ऊपर। हम जाई को देखते हैं जो मानीमान सोचता है, और एक बैटलफील्ड शुरू हो चुका है आज के दिन। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो बोलता है, जाई तुम उधर पे क्या कर रहे हो और तुम इधर पे क्यों फिर से आए हो। फिर जाई उसके पास आके बोलता है, हेलो तुम कैसे हो। वो बंदा भी बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर जाई बोलता है, हियोंग क्या तुम्हारे पास न्यू कुछ आ चुका है। हियोंग बोलता है, हाँ तुम्हारा मतलब स्क्रिप्ट से है ना। हाँ उधर पे बहुत सारा स्क्रिप्ट है इस साल का, तुम जाके देख सकते हो। जाई बोलता है, इतने सारे स्क्रिप्ट। फिर जाई उसके पास जाके बोलता है, क्या मैं इनमें से कुछ स्क्रिप्ट को लेके जा सकता हूँ। मियोंग बोलता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसा चीज़ें इतना भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जाई बोलता है, तुम्हारा बहुत ज़्यादा ही शुक्रिया। फिर जाई उधर से चला जाता है। हम जाई को देखते हैं जो सारे स्क्रिप्ट को अकेले पढ़ रहा होता है। जाई बोलता है, दिन के टाइम पे ये सारी चीज़ें नोटिस करना बहुत ज़्यादा आसान है। वैसे भी एक ऐसे बंदे को जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है किसी के अटेंशन पाने के लिए, मगर आखिर में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। फिर हमें इस स्क्रिप्ट के बारे में बताया जाता है। ये एक रोमांस हिस्टोरिकल थ्रिलिंग स्क्रिप्ट है जो मूवी के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। जाई बोलता है, मैं बिल्कुल भी ऐसे चीज़ को वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ अकेला ही बंदा हूँ, इतना ज़्यादा मेहनत करता हूँ, मगर फिर भी आखिर में मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है एक भी स्क्रिप्ट को चॉइस करने का। और ये तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस रीज़न है, क्योंकि कोई भी अपने प्रीशियस स्क्रिप्ट को एक एक्स्ट्रा बंदे के ऊपर इस्तेमाल नहीं करना चाहेगा। मगर इधर पे एक ही चीज़ है जो मेरे को आगे बढ़ने में मदद करता है, ये सारे स्क्रिप्ट को पढ़ने का। फिर कोई बोलता है, क्या फिर से रोमांस मूवी। मैं बिल्कुल भी इसके अंदर काम नहीं करना चाहता। क्या मैंने तुम्हें नहीं बोला था मैं एक थ्रिलर मूवी के अंदर काम करना चाहता हूँ। फिर उसके सामने वाला मैनेजर बोलता है, मोन जियो मैंने उन लोगों को बताने की कोशिश किया तुम रोमांस मूवी के अंदर काम नहीं करना चाहते, मगर इस रोमांस मूवी के अंदर तुम्हें मेन लीड रोल का काम मिलेगा, इसलिए मैंने हाँ कर दिया। फिर मोन जियोन गुस्से में बोलता है, मैं कब तक ये लव स्टोरी करते रहूँगा। मेरे को थ्रिलिंग मूवी करना है, जिससे कि मैं अपने एक्टिंग स्किल को सब लोगों को दिखा सकूं। फिर उसका मैनेजर बोलता है, ठीक है नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें ज़रूर थ्रिलर मूवी के अंदर ही काम दूंगा, इसके लिए तुम प्लीज़ इस बार मान जाओ। फिर जाई बोलता है, मन मन सोचता है, क्या फिर से
एक बंदा जो काम नहीं पाता और दूसरा बंदा जो हमेशा ही काम को ठुकरा देता है। सच में ये दुनिया बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। तो यही डिफरेंस होता है एक नोबडी और एक मेन हॉट एक्टर के बारे में। फिर मोन्जियो हमारे जाई की तरफ देखते हुए बोलता है, मैं कितने बार तुम्हें बताऊं, मैं रोमांस मानवा मूवी के अंदर बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहता। मैं पूरी तरह से बीमार हो चुका हूं रोमांस मूवी के ऊपर। जाई फिर उसके तरफ देखता है, दोनों की आंखें टकराने के कारण जाई जल्दी से अपने आंखों को घुमा लेता है। मानिमान सोचता है हम दोनों मिलकर ही ट्रेनिंग शुरू किया था, मगर आखिर में हम दोनों का दुनिया पूरी तरह से अलग हो चुका है। सच में कितना ज़्यादा पैथेटिक प्रोवोकेशन है। ये बंदा सिर्फ मेरे को चिढ़ाने के कारण इतने सारे घटिया बातें कर रहा है, इसको बिल्कुल भी काम नहीं करना। फिर जाई फिर से अपना स्क्रिप्ट पढ़ने लगता है और बोलता है शायद से मेरे को इधर से चला जाना चाहिए, क्योंकि मैं कब तक ये सारी चीज़ें करता रहूँगा। फिर हम देखते हैं जाई के हाथों से बिजली निकलने लगता है उस स्क्रिप्ट के ऊपर। इसके कारण हम देखते हैं उसके सामने एक सिस्टम आ जाता है। जाई बोलता है ये सारी चीज़ें क्या है। फिर उसके सिस्टम के अंदर लिखा होता है यूथ ट्रेन। स्क्रिप्ट पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो चुका है। जाई बोलता है क्या यूथ ट्रेन, ये तो वही स्क्रिप्ट है जो मेरे हाथों में था, ये सारी चीज़ें क्या है। जाई को ऐसे खड़ा होते हुए देखने के बाद मो यून बोलता है जाई तुम ऐसे खड़ा क्यों हो इतने देर से उधर पे। फिर जाई बोलता है क्या मैं तुम्हारे ये यू ट्रेन स्क्रिप्ट को मेरे साथ लेके जा सकता हूँ प्रैक्टिस रूम के अंदर थोड़ी देर के लिए। फिर ये बोलने के साथ ही जाई एक कमरे के अंदर चला जाता है और उधर पे जाके गिर भी जाता है उसके हाथों से सारे स्क्रिप्ट। जाई बोलता है क्या मैं अपने दिमाग को पूरी तरह से खो चुका हूँ। हम जाई के सिस्टम के अंदर देखते हैं जहाँ पे लिखा होता है तुमने प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड को एब्जॉर्ब कर चुके हो, तुम एक विलेन मूवी को एब्जॉर्ब कर चुके हो, तुम एक रिवेंज किंग ऑफ रिवेंज को भी एब्जॉर्ब कर चुके हो। जाई बोलता है ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल भी हेलुसिनेशन नहीं हो सकता, ये क्या सच में रियल है। और ये सारे मैसेज का क्या मतलब है। हमें सिस्टम के अंदर मैसेज को दिखाया जाता है जहाँ पे लिखा होता है एब्जॉर्वेशन स्क्रिप्ट पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो चुका है। क्या तुम पूरी तरह से अपने दिमाग के अंदर कैरेक्टर के बारे में जानना चाहते हो 100% एक्यूरेटली। जाई मानिमान सोचता है ये सारी चीज़ें को देखने के बाद मेरे को तो नहीं लगता मैं सपने के अंदर हूँ, मगर ये सारी चीज़ें देखने के बाद बिल्कुल भी सेंस भी नहीं बना रहा कि ये सारी चीज़ें रियल है। चलो फिर भी क्या फ़र्क पड़ता है, अगर इससे मैं अच्छे से परफॉर्म कर सकता हूँ तो ट्राई करने में क्या ही दिक्कत है। इसके बाद अगर मैं कुछ कर सकता हूँ अपनी ज़िंदगी में मैं बिल्कुल तैयार हूँ इसके लिए। फिर जाई अपने हाथों को सिस्टम के अंदर रख देता है और बोलता है ऑब्जर्वेशन यूथ ट्रेन। ये बोलने के साथ ही बुक के सारे पेज अकेले ही पलटने लगते हैं। जाई ऐसा चीज़ें देखने के बाद बोलता है इस कैरेक्टर के बारे में जो भी इस स्क्रिप्ट के अंदर था मेरे दिमाग के अंदर इसके सारे एक्सप्रेशन इसके सारे चीज़ें के बारे में मेरे दिमाग में चल रहा है, ये सारी चीज़ें क्या है। फिर जाई के सामने बहुत ज़्यादा ही रोशनी आने लगता है। जाई अपने आंखें बंद कर लेता है। फिर आंखें खोलने के बाद बोलता है जैसा कि तुमने बोला था कांग ह्योक मेरा दोस्त था, मगर उसके ऊपर मैं अपने आंखें बंद करके विश्वास करता था, मगर तुम्हारे बोलने के बाद मैं उसके ऊपर विश्वास करना छोड़ चुका हूँ। मगर फिर भी मैं सिर्फ 20 साल के अंदर ही हूँ। ऐसा चीज़ें जाई अपने एक्टिंग करते हुए बोलता है। फिर जाई हमें बताता है इस स्क्रिप्ट को मैं ऑब्जर्व करने के बाद मैं इस किम हांग यूंग के पूरी ज़िंदगी को देख सकता हूँ, मैं पूरी इसके दुनिया को जी सकता हूँ। सच में ये सारी चीज़ें क्या है। फिर जाई उधर से खड़ा होते हुए बोलता है मैंने तो सोचा था ये सारी चीज़ें एक मूवी की तरह है, मगर आखिर में मेरे को ऐसा एक एबिलिटी मिल चुका है जिससे मैं अपने ज़िंदगी को बदल सकता हूँ। फिर जाइए अपने ज़िंदगी के बारे में हमें और भी बताता है। इस बंदे को कभी भी किसी भी तरह का नॉमिनेट नहीं किया गया था अवार्ड के लिए, और इस बंदे को किसी भी तरह का इनविटेशन नहीं मिला था किसी भी सेरेमनी के अंदर। और मैं हमेशा ही देखता था दूसरे बंदे को जो जीत जाते थे बहुत सारे अवार्ड को, वो भी टीवी के अंदर। मगर अभी ऐसा चीज़ों के अंदर एक डिफरेंस है। अब पॉसिबल है कि मैं भी सक्सेसफुल बन सकता हूँ अपने ज़िंदगी के अंदर। फिर जाइए दरवाजे को खोलते हुए बोलता है एक न्यू एक्टर को हमेशा ही अकेला रहना पड़ता है, और तुम्हारा किस्मत अगर अच्छा हो तभी तुम्हें एक मैनेजर टीम मिलता है
जिसके साथ तुम पार्टनरशिप करने के बाद एक कंपनी के अंदर घुस सकते हो, जिससे कि तुम काम भी कर सकते हो। मगर इसके अंदर भी तुम्हारा मैटर करता है, तुम्हारे एबिलिटी के कारण तुम कितने ज़्यादा सामने की तरफ बन सकते हो। ये सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा रेयर अपॉर्चुनिटी होगा, क्योंकि बहुत जल्दी से एक सिलेक्शन टीम आएगा जिधर पे मेरा चांस होगा सिलेक्ट होने का। बहुत ज़्यादा ही कम चांस होते हैं लोगों का सिलेक्ट होने का, मगर इस बार पूरी तरह से डिफरेंट है। इस बार मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा सिलेक्ट होने के लिए। फिर हम जीआई को एक बंदे के सामने देखते हैं। जीआई उस बंदे को बोलता है, टीम लीडर क्या आप थोड़ा सा बिजी हो? टीम लीडर बोलता है, ओ जाइए, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? फिर हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है। इस बंदे का नाम होता है पार्क चेन इक। ये मैनेजमेंट टीम 1 का लीडर होता है। ऐसे बहुत सारे मैनेजमेंट टीम होगा जिसके अंदर ये बंदा नंबर 1 पे है, क्योंकि इस मैनेजमेंट टीम के अंदर सिर्फ यही बंदा है जिसके हाथों से बहुत सारे राइजिंग स्टार निकले हैं इस कंपनी के अंदर से। फिर जाई बोलता है, टीम लीडर क्या आप नहीं यूथ ट्रेन स्क्रिप्ट के मैनेजर के साथ काम करने वाले हो जो आके इधर पे सिलेक्ट करेंगे? क्या मैं भी उस स्क्रिप्ट के अंदर पार्टिसिपेट ले सकता हूँ? मैं भी अपना बेस्ट देना चाहता हूँ उसके अंदर ज्वाइन होने का। टीम लीडर बोलता है, क्या तुम जानते हो उस मूवी का मेन लीड सॉन्ग मियोंग होने वाला है? जाई फिर हमें बताता है, सॉन्ग मियोंग जो मेरे बहुत अच्छा दोस्त था जब हमें कोई भी नहीं जानता था, मगर अब वो बंदा शायद से मेरे साथ काम करने के टाइम पे बहुत ज़्यादा ही ऑकवर्ड हो सकता है। फिर भी जाई बोलता है, मैं इसके अंदर किसी भी तरह का माइंड नहीं करूँगा। फिर लीडर बोलता है, तो तुम किस रोल के ऊपर इंटरेस्टेड हो? जाई बोलता है, मैं किम डाहोन के रोल के ऊपर इंटरेस्टिंग हूँ। टीम लीडर बोलता है, क्या किम डायोन? क्या तुम्हें पता है यू ट्रेन के अंदर किम हायोन प्रोटैगनिस्ट का क्लासमेट होता है जो उसके मदद करेगा सिर्फ एपिसोड को आगे बढ़ाने के लिए। क्या तुम इसके अंदर फिर भी काम करना चाहते हो? तो मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया हूँ, पहले ही बता दूँ, ये किसी तरह का मूवी नहीं है, एक नाटक होने वाला है, जैसे कि तुम लोग के ड्रामा के अंदर देखते हो ऐसा ही चीज़। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था, लीडर बोलता है, क्या तुम जानते हो किम डायोन सिर्फ इस स्टोरी को और भी ज़्यादा बड़ा करने में मदद करेगा, इससे ज़्यादा इसका कोई भी रोल नहीं होता। और ये मेरे को पता है तुम बहुत ज़्यादा अच्छे काम करते हो अपने एक्टिंग के दौरान, मगर फिर भी ये रोल बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या तुम इसके बारे में पूरी तरह से श्योर हो? जाई बोलता है, मेरा सारी चीज़ें मैं ठीक कर चुका हूँ, मेरे को पता है इस बंदे का रोल 1 से लेकर 60 एपिसोड तक चलेगा। मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ, मैं इस रोल को अच्छे से कर सकता हूँ और इसके कारण मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा मेरे काम को लेकर। प्लीज़ डायरेक्टर, प्लीज़ मेरे को काम करने के लिए कर दीजिए। मैं खुद को चैलेंज करने के देखना चाहता हूँ मेरा माइंड कितना ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका है। फिर लीडर बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें पूरी तरह से चांस देने के लिए तैयार हूँ। जाई बोलता है, आपका बहुत ज़्यादा ही शुक्रिया। मगर उधर पे एक और बंदा आके बोलता है, इसे देख के लगता है तुम भी किम डायोंग के रोल के ऊपर एक्टिंग करने के ऊपर इंटरेस्टिंग हो। क्या मैंने सही बोला? जाई हुंग मन मन सोचता है और गाली भी देता है, बोलता है ये बास्टर्ड फिर से आ चुका है। फिर हम उस बंदे को देखते हैं जो बोलता है, मैं भी उस रोल के ऊपर काम करना चाहता हूँ, तो हम लोग बिल्कुल कंपटीशन करेंगे इसके अंदर। जाई मन मन सोचता है इस बंदे के बारे में, ये बंदा है लिम जोयून, जो एक न्यू बंदा है इस काम को लेकर, मगर इसको 2 साल हो चुके हैं इस काम के अंदर और इसका बहुत ज़्यादा अच्छा पहचान है सारे इंडस्ट्री के लोगों से और ये बहुत आसानी से शायद से पास भी कर लेगा। फिर जाई उसके साथ हाथ मिलाता है। फिर वो बंदा बोलता है, लिम सच में तुम्हें भी देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि तुम अपना हार्ड वर्क कर रहे हो इसके अंदर। हम लोग दोनों ही बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे इसके अंदर काम पाने के लिए। फिर जाई इसको देखने के बाद बोलता है, इसके आंखें देख के ही मेरे को सारी चीज़ें पता चल रहा है, ये बंदा मेरे को बहुत ज़्यादा नीचे देखने की कोशिश कर रहा है और ऐसा हो भी क्यों ना। फिर हमें जाई का पिछले कुछ सालों का सीन दिखाया जाता है। जाई हमें बताता है, वैसे भी मैं हमेशा ही एक जगह के अंदर पड़ा रहता था और हमेशा ही अपने स्क्रिप्ट को पढ़ रहा था। मैं कभी भी किसी भी तरह का एक्टिंग नहीं किया और किसी भी तरह का शो के अंदर भी नहीं गया था, तो ये तो नेचुरल बात है, सारे लोग मेरे को नीचे नज़रों से देखेंगे। मगर इधर पे अब एक चीज़ डिफरेंट है, जो मैंने इस पूरे स्क्रिप्ट को एब्जॉर्ब कर चुका हूँ।
मेरा पूरी तरह से चांस है कि इसके अंदर मेरा ज्वाइन होने का। चलो हम दोनों मिलके अपना बेस्ट करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है। जाई बोलता है ये सारे लोग इधर पे आ चुके हैं जो ऑडिशन देने वाले हैं इस रोल के अंदर, और मेरे मिला के 7 लोग इधर पे आ चुके हैं ऑडिशन देने के लिए। और इससे भी ज़्यादा इधर पे लिम जॉयुन है जो बहुत ज़्यादा ही अच्छी पहचान है और बहुत ज़्यादा ही काम करने में अच्छा है। फिर लिन बहुत ज़्यादा खुशी होते हैं। जाइंग को बोलता है क्या तुम अपने सारे चीज़ों को प्रिपेयर कर चुके हो? जाई बोलता है हाँ मैं सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर चुका हूँ। फिर लिम बहुत ज़्यादा ही निराश होते हुए बोलता है वैसे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा ही टाइम मिला होगा ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करने के लिए, मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ ये सुनने के बाद, मगर मेरे को इतना भी ज़्यादा टाइम नहीं मिला इसको प्रिपेयर करने के लिए। सच में मेरी ज़िंदगी कितना ज़्यादा ख़राब है, मेरे को बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला क्योंकि मैं दूसरे स्क्रिप्ट के अंदर भी काम कर रहा था। ये तो वही बात हो गई टॉपर खुद की तारीफ़ करते हुए, जो बोलता है मेरे को तो कुछ भी नहीं आता मगर एग्ज़ाम के दौरान वही बंदा सबसे टॉप करता है। फिर हम उधर पे किसी बंदे को देखते हैं जो बोलता है तो यही सारे लोग हैं जो इधर पे कंपटीशन देने के लिए आए हैं। फिर उधर पे एक लड़का देखते हैं जो अपने मोबाइल पे किसी को बोलता है नहीं इधर पे बहुत सारे लोग हैं जो अपने दूसरे रोल को भी इधर पे ऑडिशन देने के लिए आए हैं, क्या तुम लोग ही वो सारे बंदे हो? तुम्हें देखने के तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर हम उधर पे दूसरे बंदे को देखते हैं जिसके बारे में हमें बताया जाता है ये यू ट्रेन कास्टिंग डायरेक्टर है, जो बोलता है सारे लोग जाके उधर पे बैठ जाओ, हम लोग कुछ देर के बाद तुम लोगों को बुलाएंगे। फिर हम देखते हैं और एक बंदे को, शायद से ये लीडर होता है। लीडर बोलता है तुम सारे लोग बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो इस मेकअप के साथ, चलो इसको पकड़ो। फिर हम देखते हैं जाइए उसको पकड़ लेता है और लीडर बोलता है तुम लोगों को बिल्कुल भी नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दी से इस चीज़ को पढ़ लो अच्छे से। फिर एक लड़की बोलती है ये सारी चीज़ें क्या है? लीडर बोलता है ये डिज़ाइनिंग स्क्रिप्ट है जो तुम्हें इस दौरान प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत सारे एक्टिंग के लोग आ चुके हैं, हम लोग बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहते ऑडिशन के दौरान, इसलिए किसी भी तरह का फ्री एक्टिंग नहीं होगा। हम लोग जो तुम्हें लाइन दिया है उसके दौरान ही एक्टिंग करने की कोशिश करो। ये सुनने के बाद तो लड़की बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाती है और बोलती है हमने तो बहुत ज़्यादा मेहनत किया है फ्री एक्टिंग करने के लिए, अब आप अचानक से ये सारी चीज़ें बोलेंगे तो हम लोग ये सारी चीज़ें कैसे करेंगे? लीडर बोलता है इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर देना। फिर लिन थोड़ा सा घबराते हुए लीडर को बोलता है क्या ये सारी चीज़ें मेरे को मेमोराइज़ करने की ज़रूरत है? लीडर बोलता है बिल्कुल भी नहीं इतना ज़्यादा मेमोराइज़ करने की, तुम अच्छे से ये सारी चीज़ों को पढ़ लो और इसके दौरान एक्टिंग करने की कोशिश करना। फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं ये तो बहुत ज़्यादा ट्रबलसम है, ऐसा सिचुएशन मैं कैसे हैंडल कर सकता हूँ? दूसरे लोग बोलते हैं मैं ये सारे चीज़ें कैसे याद कर सकता हूँ और मैं कैसे ये सारे लाइन को बोल सकता हूँ? मगर हमारा जाई बहुत ज़्यादा शांत होता है। जाई हमें बताता है मैं ये सारे स्क्रिप्ट को अच्छे से पढ़ चुका हूँ क्योंकि जब मेरे को मिला था सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आ चुका है क्योंकि मैंने पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर चुका हूँ। फिर हम एक बंदे को देखते हैं कास्टिंग डायरेक्टर को, जो बोलता है चलो सारी चीज़ें फिर शुरू करते हैं, पहले तुम आ जाओ जू सियोल ही। फिर वो लड़की बहुत ज़्यादा ही डरावना चेहरा बनाते हुए बोलती है मैं सच में बहुत ज़्यादा ही डर चुकी हूँ। फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है 5 मिनट के अंदर ही इसका एक्टिंग पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और ये बाहर आ चुकी है। बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलती है ऐसा चीज़ें कैसे हो सकता है, हमें बिल्कुल भी फ्री एक्टिंग करने नहीं दिया गया। लीडर बोलता है ऐसा चीज़ें ठीक है, इसमें इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं था। जाई मानवन सोचता है क्या सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही ख़त्म हो चुका है। फिर हम देखते हैं उधर पे लिम भी बाहर आ जाता है एक्टिंग देने के बाद और बहुत ज़्यादा खुश होता है। इसे देखने के बाद लीडर बोलता है तुम्हें देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्या तुम पूरी तरह से डन हो चुके हो? लिम बोलता है हाँ मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर चुका हूँ और वो लोगों ने मेरे को बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज भी कर चुके हैं, मैं आशा करता हूँ मेरे को ये रोल मिल जाएगा। लीडर बोलता है ये सुनने के बाद तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर वो लड़की बोलती है जैसा कि मैंने सोचा था, जून ओप्पा सच में बहुत ज़्यादा ही कमाल के हैं। फिर लिम हमारा एमसी की तरफ देखता है बहुत ज़्यादा ही अजीब नज़रों से, हमारा एमसी भी उसे देख के बहुत ज़्यादा ही हंस रहा होता है। फिर उधर पे मैनेजर आते हुए बोलता है अब कौन दूसरा है, जाइए जल्दी से इधर पे अंदर आ जाओ। जाइए भी बोलता है ठीक है मैं अंदर आ रहा हूँ। फिर लीडर बोलता है तुम्हें बहुत ज़्यादा ही गुड लक, अपना बेस्ट देना। जाई बोलता है मेरे को बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना, मेरे को अपना बेस्ट देने की ज़रूरत है। फिर हम लोग देखते हैं ऑडिशन के रूम के अंदर
जाई बोलता है मेरा नाम है जाई। मैनेजर बोलता है हाँ मेरे को पता है मिस्टर डू जाई, आपको क्या स्क्रिप्ट मिल चुका था? जाई बोलता है हाँ मेरे को स्क्रिप्ट पूरी तरह से मिल चुका है। फिर मैनेजर के पास वाला बंदा बोलता है फिर आप उस स्क्रिप्ट को अपने साथ में क्यों नहीं लाए? जाई बोलता है क्योंकि मैंने सारी चीज़ों को पूरी तरह से याद कर चुका हूँ, इसीलिए मैंने उसको नहीं लाया। ये सुनने के बाद मैनेजर सोचता है ये बंदा ज़रूर अपने शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा होगा, क्योंकि कोई भी बंदा इतने सारे चीज़ों को याद नहीं रख सकता। दूसरा बंदा भी बोलता है ठीक है चलो फालतू बातें ख़त्म करके जल्दी से हमें एक्टिंग करके बताओ एपिसोड 3 के बारे में, जहाँ पे किम गायुंग अपने गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर चुकी थी। फिर हमें जाई को दिखाया जाता है जो एक्टिंग करते हुए बोलता है क्या कुछ पैसों के लिए वो लड़की मेरे को छोड़ के चली गई, मैंने कभी भी ऐसा चीज़ें विश्वास नहीं कर सकता। फिर एक और बंदा बोलता है चलो हम लोग इसको एंड करते हैं, हम एपिसोड 4 की तरफ चलते हैं जहाँ पे किम दोहन को अपने कंपोजर पूरी तरह से लूज कर चुका था। फिर हमें जाई की तरफ दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलता है क्या वो बंदे की हिम्मत कैसे हुआ, किम कांगयुक वो मेरे को ऐसे धोखा कैसे दे सकता है? वैसे तो मैं बिल्कुल भी उसके बैकग्राउंड के ऊपर नहीं सोचता था इतना ज़्यादा, मगर ऐसा चीज़ें मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला चुका है। क्या तुम जानते हो मैं ऐसा चीज़ें कैसे हैंडल कर सकता हूँ? ये सारे एक्टिंग देखने के बाद तो सारे लोग पूरी तरह से शॉक हो जाता है। फिर एक लड़की बोलती है सच में तुमने बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिंग किया है, तुम्हारे आंखें देखने के बाद और तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज सच में सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार है। और भी बोलती है तो तुमने एपिसोड 1 को भी पूरी तरह से पढ़ चुके हो, क्योंकि जब तुम एक्टिंग कर रहे थे तुम्हें देख के लग रहा था तुम पूरी तरह से इमोशन के अंदर बह चुके थे, और बीच बीच में तुम अपने आंखें को भी बंद करके खोल रहे थे जिससे कि एक्टिंग पूरी तरह से रियल लग रहा था। जाई बोलता है आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, मैं सिर्फ इमेजिन कर रहा था क्या चल रहा है। जाई माने मन सोचता है क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने पूरी तरह से ऑब्जर्व कर चुका था स्क्रिप्ट के अंदर से, मैं पूरी तरह से किम दायोन के अंदर ही बदल चुका था। फिर वो लड़की बोलती है जो इस स्क्रिप्ट का डायरेक्टर भी होती है जो बोलती है सच में तुम्हारा एक्टिंग बहुत ज़्यादा ही अनइमेजिनेशन है, तुम पूरी तरह से मेरे राइटिंग के ऊपर ही एक्टिंग कर रहे थे, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तुम्हारा एक्टिंग देखने के बाद। फिर मैनेजर बोलता है तुम कैसे ये सारी लाइन को मेमोराइज कर चुके थे? जाई बोलता है मैं ये सारी चीज़ें याद कर चुका था 2 दिन के अंदर, क्योंकि मेरे पास ये सारे स्क्रिप्ट पहले से ही था। मैनेजर थोड़ा सा सीरियस होते हुए बोलता है माने मन सोचता है मैं स्क्रिप्ट को 2 दिन पहले सिर्फ एपिसोड 4 तक ही आप दे चुका था मैनेजमेंट टीम को, मगर ये बंदे ने इतने सारी चीज़ों को ऐसे ही मेमोराइज कर चुका है, वो भी डिजाइनिंग लाइन के साथ। ये बंदा एक दिन के अंदर ही ऐसा चीज़ें तो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। फिर उसको लिंजी को बोलता है मेरे पास एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, अगर डायलॉग थोड़ा सा बड़ा होगा और कैरेक्टर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और क्या तुम इस सारे चीज़ों को हैंडल कर सकते हो? जाई बोलता है हाँ मैं बिल्कुल ऐसा सारी चीज़ों को कर सकता हूँ। फिर मैनेजर बोलता है ठीक है फिर तुम इधर से जा सकते हो, तुम्हारा बहुत ज़्यादा ही शुक्रिया। फिर जाई उधर से चला जाता है। फिर हम एक बंदे को देखते हैं जो बोलता है सच में इसका एक्टिंग तो बहुत ज़्यादा ही कमाल का है, ये बंदा अब तक कहाँ पे था? फिर दूसरा बंदा भी बोलता है हाँ यही तो बात है, अचानक से ये बंदा कहाँ से आ चुका है, मैंने तो आज तक इस बंदे के बारे में कभी भी नहीं सुना। फिर वही लड़की बोलती है डायरेक्टर क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ? डायरेक्टर बोलता है हाँ बिल्कुल। फिर जाई उधर से जाने लगता है बाहर की तरफ। हमें मैनेजर बताता है मेरे को फाइनली एक ऐसा बंदा मिल चुका है जो मेन लीड के साथ कंधा मिलाकर चल सकता है, और इसका एक्टिंग भी टॉप नॉच है। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा जाई बहुत ज़्यादा खतरनाक एक्टिंग दिखाता है जिससे कि सारे जजेस बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाते हैं। फिर एक्टिंग दिखाने के बाद ही जाई उस कमरे से बाहर निकलने लगता है, और सारे लोग बोलते हैं सच में ये बंदा तो बहुत ज़्यादा कमाल का एक्टर था, आज तक हम लोगों ने इस बारे में क्यों नहीं सुना था। और बोलते हैं मैं ज़रूर इस बंदे को अपने मूवी के अंदर रोल के अंदर काम दूंगा। इस एपिसोड के शुरुआत में हम जाई को देखते हैं जिसके सामने एक बंदा आ चुका होता है। जाई बोलता है हुआंग। फिर हम हुआंग को देखते हैं जो एक लड़का होता है जिसके बारे में हमें बताया जाता है इसका नाम है ली मोंग सुंग, और प्यार से इसको सब लोग हुआंग बुलाते हैं। और ये भी बंदा बहुत ज़्यादा अच्छा नाम था एल एंड के ग्रुप के अंदर, और जाई का बहुत ज़्यादा अच्छा दोस्त जब ये लोग एक ही साथ एक्टिंग करने के लिए एल एंड के ग्रुप के अंदर ज्वाइन हुए थे। फिर वांग जाई के पास जाके बोलता है तुम्हारा ऑडिशन कैसा गया? जाई बोलता है जैसा कि पहले था वैसा ही चला गया। वांग बोलता है
ये सारी चीज़ें मेरे को पिछले दिनों की याद दिलाता है जब हम दोनों जाके ऑडिशन देते थे। फिर हमें जाई बताता है ऐसा नहीं है, वांग एक खराब एक्टर था और इसके स्किल बहुत ज़्यादा ख़राब था। वैसे तो इस बंदे का अकेला ही स्किल इतना ज़्यादा अच्छा था कि मेरे को और सॉन्ग मूंग को अकेले ही पीछे छोड़ चुका था। मगर इसके अंदर एक ही चीज़ की कमी थी, वो है स्टार क्वालिटी एक्टिंग। इसी कारण ये बंदा एक्टिंग को छोड़ चुका था। फिर हम एक दारू के दुकान पे देखते हैं जहाँ पे दुआंग कुछ पी रहा होता है। दुआंग बोलता है सच में मेरा ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बोरिंग हो चुका है, मेरा ज़िंदगी एक ही जगह के अंदर अटक चुका है। जाई बोलता है चलो वांग ऐसा बातों को भी अभी छोड़ भी दो। फिर वांग बोलता है मगर फिर भी मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ क्योंकि मैं एक पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, मगर तुम्हारे जैसा नहीं, अभी भी एक ही चीज़ के ऊपर अटका हुआ हूँ। मगर फिर भी मेरे को पता है जो बंदा अपने काम के ऊपर लगा रहता है एक ना एक दिन वो बंदा ज़रूर बहुत ज़्यादा बड़ा बनता है। मैं आशा करता हूँ तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो। जाई बोलता है तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया वांग। वांग बोलता है ऐसा चीज़ों को इतना भी ज़्यादा वेट मत बनाओ, चलो दारू पीते हैं। फिर जाई हमें बताता है सच में एक एक्टर का ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ही ख़राब होता है और तुम्हारा लाख इसके लिए चाहिए। ये एक ऐसा डार्क टनल होता है जिसके अंदर तुम जितना भी ज़्यादा जाने की कोशिश करोगे बाहर निकल नहीं पाओगे। फिर वांग बोलता है क्या तुम्हारे साथ मोंग ह्योंग का सारी चीज़ें ठीक हो चुका है? जाई बोलता है नहीं, सारी चीज़ें अभी भी वैसा ही है। मोंग ह्योंग बोलता है सच में वो बास्टर्ड कचरे का डिब्बा बिल्कुल भी हम दोनों की मदद नहीं किया। जब वो बंदा थोड़ा सा फेमस हो चुका है तब वो एक डिफरेंट पर्सन के अंदर पूरी तरह से बदल चुका है। जाई बोलता है चलो ये सारी बातों को छोड़ दो, हम लोग चलो चलते हैं। मगर हम देखते हैं जाई भी ये सारी बातें सुनने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें वांग को दिखाया जाता है जो बोलता है ये सारी बातें सच में मेरे को बहुत ज़्यादा चुभती है जब भी मैं याद करता हूँ। फिर वांग उसको एक सिगरेट ऑफर करता है। जाई बोलता है नहीं, मैं ऐसा चीज़ें नहीं पीता। फिर वांग बोलता है रुको ज़रा, क्या तुम्हारा यू ट्रेन ऑडिशन बहुत ज़्यादा अच्छा गया? जाई बोलता है मैं तो ऐसा ही सोचता हूँ। वांग बोलता है ओ तुम्हें देख के लगता है तुम बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हो, मैं आशा करता हूँ तुम पास हो जाओगे। फिर वांग बोलता है तो मेन लीड कौन है? जाई बोलता है सॉन्ग मोंग गुयो। मैं इसको सॉन्ग ही बुलाऊंगा आज के बाद, तुम लोग समझ जाना। फिर ये नाम सुनने के बाद ही वांग अपना सिगरेट पीना छोड़ देता है और बोलता है तुमने अभी किसका नाम लिया? जाई बोलता है ये सारी चीज़ों के अंदर कुछ भी नहीं किया जा सकता, मैं चाहता हूँ अपने नाम बनाने के लिए, तो मेरे को ऐसा बातें को तो छोड़ना ही पड़ेगा और मेरे को आगे की तरफ चलने की ज़रूरत है। फिर सीट शिफ्ट होकर हमें ऑफिस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग जाई को देखने के बाद बोलते हैं ये तो जाई ओपा है, मैंने सुना है इस बंदे को बहुत ज़्यादा अच्छा रोल मिल चुका है जियोन के वजह से, क्या तुमने सच में ये सारी बातें सुना है? फिर हम टीम लीडर पार्क को देखते हैं जो बोलता है जाई तुम इधर पे वापस आ चुके हो। फिर टीम लीडर अपने पास से कॉफ़ी देते हुए जाई को बोलता है चलो पहले हम लोग इधर से चलते हैं, जाके ब्रेकिंग रूम के अंदर बातें करते हैं। फिर उसी टाइम पे एक बंदा उधर पे आ चुका होता है और बोलता है जाई तुम्हें बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने ऑडिशन को पास कर चुके हो, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ ये सुनने के बाद। फिर जाई बोलता है तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया और वो बंदा बहुत ज़्यादा निराश होते हुए उधर से चला जाता है और बोलता है तो मेरा कुछ शूटिंग है जिसके कारण मेरे को जाना पड़ेगा। जाई फिर मन ही मन सोचता है ये एक्सप्रेशन मेरा भी होता अगर मेरे पास इस सिस्टम का एबिलिटी नहीं होता। फिर कैप्टन पार्क बोलता है जाइए तुम्हें क्या हो चुका है? तुम्हारे सारे बातें सुनने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि तुम बहुत ज़्यादा डिफरेंट पर्सन के अंदर बदल चुके हो। ये देखने के बाद सच में मेरे को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जाई बोलता है तो मैं इतना ज़्यादा खुश होने का कारण यही होगा क्योंकि ये मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करवाता है। सारे लोग जो मेरे को बहुत ज़्यादा नीचे देख रहे थे अब मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा समझने लगे हैं, उनके आंखों के सामने मेरा इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। फिर लीडर पार्क बोलता है जायूंग तुमने ऐसा कैसा एक्टिंग कर चुके हो जिसके कारण सारे स्क्रिप्ट राइटर अपने स्क्रिप्ट को फिर से चेंज करने वाले हैं और तुम्हारे कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा अच्छा करने वाला है। सच में तुमने उन लोगों को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर चुके हो। जाई बोलता है तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया और मानीमान सोचता है सारे सच में ये सारे चीज़ें तो बहुत ज़्यादा अनोइंग है, अगर इससे क्या होगा मेरा पूरा कैरेक्टर ही चेंज हो जाएगा। फिर हम उधर पे उसी लड़की को देखते हैं जो भी ऑडिशन देने के लिए आ चुकी थी और बहुत ज़्यादा गुस्से में जाई की तरफ ही बनने लगती है। कुछ लोग बोलते हैं
सियोल हुई, तुम उधर पे बिल्कुल भी नहीं जा सकती, जल्दी से रुक जाओ। हाँ, जल्दी से तुम अपने दिमाग को शांत करो। तुम्हें जल्दी से अपने सांस से ज़्यादा लेने की ज़रूरत है। फिर उधर पे जाई के सामने आते हुए बोलती है, ओपा हमें कुछ बात करने की ज़रूरत है, क्या हम लोग थोड़ा सा बात कर सकते हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें एक होटल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वही लड़की बोलती है, ओपा क्या आप कुछ बातें करके मेरा भी रोल उस स्क्रिप्ट के अंदर डाल सकते हैं, इससे मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, मेरा भी करियर बन जाएगा। मेरे को पता है आप ये सारी चीज़ें ज़रूर कर सकते हैं। जाई बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है, वो सारे लोग मेरे बातें क्यों सुनेंगे, मैं तो एक छोटा सा एक्टर हूँ। वो लड़की बोलती है, मेरे को पता है आप बहुत ज़्यादा अच्छे एक्टिंग कर चुके हैं, जिसके कारण सारे राइटर बहुत ज़्यादा आपके ऊपर खुश है। अगर आप उन लोगों को थोड़ा सा भी बताएंगे मेरे बारे में, ज़रूर वो लोग भी मेरे को ले लेंगे। प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए। जाई उस लड़की के अंदर अपने पास सेल को देखता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाता है और बोलता है, सच में इस लड़की के जैसा मैं भी पहले ऐसा ही बंदा था, मगर अब मेरा माइंड पूरी तरह से चेंज हो चुका है, मेरे को आगे बढ़ना ही पड़ेगा। फिर उसी लड़की को बोलता है, क्या तुम पागल हो चुके हो, मैं कैसे स्क्रिप्ट राइटिंग को चेंज करवा सकता हूँ, ऐसा चीज़ें तो डायरेक्टर का डिसीजन होगा। क्या तुम इस बारे में नहीं जानते, मेरे पास किसी भी तरह का पावर नहीं है जिससे कि मैं स्क्रिप्ट को चेंज कर सकूं। फिर वही लड़की बोलती है, वैसे मैं भी मोन गियो के पास भी गया था जिससे कि मेरे को एक माइनर रोल भी मिल सके, मगर उस बंदे ने मेरे को तुम्हारे बारे में बताया। जाई बोलता है, क्या सीरियसली, क्या तुम मेरे को ब्लेम करना चाहते हो ऐसा सारी चीज़ों के लिए, जिससे कि तुम ऐसा चीज़ों से बच सके और मेरे ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हो। फिर वो लड़की बहुत ज़्यादा घबराते हुए बोलती है, मगर तुम तो। फिर वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलती है, तुम ये सारी बातें कैसे कर सकते हो और तुम ये सारी चीज़ों को कैसे मेमोराइज कर सकते थे उस स्क्रिप्ट के अंदर से हर एक लाइन को, और तुम तो ऐसे बिल्कुल भी यूजुअली व्यवहार नहीं करते थे, तुम कैसे ये सारी चीज़ें कर सकते हो। जाई बोलता है, हे जियो सियोल, मेरे को पता है तुम बिल्कुल भी अपने काम को लेके सीरियस नहीं हो और तुम अपने बिल्कुल भी मेहनत नहीं करती हो अपने लाइफ के अंदर ऑडिशन देने के लिए, इसी कारण से लोग तुम्हारे स्क्रिप्ट के अंदर तुम्हारे रोल को पूरी तरह से काट कर चुके हैं। अगर तुम्हें रोल पाना है और काम करना है तो अपने एक्टिंग के ऊपर और भी ज़्यादा ध्यान दो और अपने दिमाग को खाली करके अच्छे से मेमोराइज करने की ज़रूरत है तुम्हें। और सबसे लास्ट बात, तुम्हें बिल्कुल भी अपने सेल्फ अवेयरनेस के बारे में नहीं पता, मैं बिल्कुल डिसअपॉइंट हो चुका हूँ तुम्हारे ऊपर से। फिर जाई उस कमरे से बाहर निकल जाता है और लीडर के पास आ जाता है। लीडर बोलता है, तो सियोल हुई ने क्या बोला तुम्हें। जाई बोलता है, वो लड़की थोड़ी सी जेलस है मेरे ऊपर, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। लीडर बोलता है, तो छोड़ो ये सारे फालतू बातें, तो हम लोग किधर पे थे। जाई बोलता है, आप मेरे को डायरेक्टर के बारे में बता रहे थे। तो इसी के साथ ये मानवा और ये चैप्टर भी ख़त्म करते हैं, क्योंकि इस मानवा के ऊपर बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहा, इसलिए मैं इसको बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं करना चाहता। तो अगली बार से एक न्यू एपोक्लिप्स मानवा को ही मैं एक्सप्लेन करके डाल दूँगा, उसके लिए इंतज़ार करना।